पढ़ेंगे, बेस समझेंगे, बिकॉज बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर दोस्तों, कॉन्सेप्ट ही क्या है, हमारा पावर होता है। ठीक दोस्तों, तो आज कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हमारी चर्चाएं होंगी। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले यानी दो चरों वाले। चलिए पहले समझ लेते हैं कि ये जो हमारा पहला लिखा हुआ है कि दो चरों वाले, तो इसमें जो ये लाइन बोलता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो हम दोस्तों देखेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण ये चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि दो चर हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या ऐसे हैं जिन्हें दो चरों के नाम से बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हमें इसी को समझना है दोस्तों कि दो चर आखिर बोल किसे रहा है। तो देखिए दोस्तों, वैसे आप अगर नॉर्मल तौर पे देखें तो जो हमारी संख्याएं होती हैं, क्या दोस्तों, जो हमारी संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो अक्सर दो, देखिए दो तरीके से भी होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक अचर होती है और एक चर होती है, एक अचर होती है, एक चर होती है। अब बच्चे चर संख्याओं में जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ए टू जेड आ सकता है, ठीक, खास करके ए टू जेड आता है। और जो अचर होते हैं उसमें हमारे नंबर्स यानी डिजिट नंबर्स आएंगे और डिजिट्स आते हैं। तो ऐसे होते हैं। अगर आपको इसे मोटा मोटा तौर पे मान लीजिए, अगर कभी आपको याद करना है कि अचर कौन से हैं या फिर चर कौन से हैं, अगर ऐसा आपको मोटा मोटा याद करना है दोस्तों, तो सीधा सीधा मेरा मानना तो बस एक तरीका है कि भाई एक तरीके से आप इसे याद कर लीजिए। क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे मान ले कहीं पे लिखा है भाई कि +4 + 4 = हाउट, तो आप हु, तो आप क्या मतलब वाट, आप क्या मतलब हु, हाँ हाँ भाई हाँ समझिएगा। तो अगर आपका मतलब कुल मिला के 4 + 4 आ रहा है तो आप कह देते हैं लेकिन अगर कहीं पर यहीं पर आ जाए x² और ये यहाँ पे आ जाए x², तो यहाँ पे आप भी जानते हैं कि x² हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि एक बैग थोड़ा सा ये जो है दिमाग चरने का काम करता है। ये जो संख्याएं हैं, ये जो x आते हैं हमारे, ये जो x आता है, ये वाला जो हमारा x आता है, जो ये x आता है, वो हमारे दिमाग को चरने का हल्का फुल्का काम करते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि ये हमारी जो क्या है, ये हमारी चर संख्या होती हैं जिसमें एक्स उक्स चर होती हैं। अगर नॉर्मल तौर पे सीधा सीधा लिखा रहे तो हम उसे अचर कहते हैं, बाकी अगर ऐसे रहे तो हम इसे चर कहते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि अब इसमें दो चर क्या, अगर मान लीजिए किसी भी, अब पहले मैं बात कर लेता हूँ रैखिक समीकरण का। तो रैखिक समीकरण क्या होता है, जिससे पहले मुझे बात कर लेनी चाहिए समीकरण की, कि समीकरण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि समीकरण क्या होता है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है ax + by, तो ये एक प्रकार का क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये हमारा लिखा है व्यंजक। क्या लिखा है, व्यंजक। अगर यहीं पर हमने लिख दिया ax + by = 0, तो इसे अब हम कहेंगे क्या, समीकरण। इसे हम क्या कहेंगे, समीकरण, क्योंकि यहाँ पे हमने बराबर =0 बता दिया, हमने कि =0 कर दिया। यानी आप समझने का प्रयास करिए, जिसमें जिसमें दोस्तों एल एच एस हो और आर एच एस हो, जिसमें एल एच एस भी हो और आर एच एस भी हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड हो, या यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, समीकरण कहते हैं। बात समझ में आई, उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। अब अगर मैं दिखाऊं तो दो तीन आपको बता देता हूं जिससे आपको समझ में आए। अगर कहीं पर 3x + 4y ऐसे लिखा है तो ये तब तक समीकरण नहीं होगा जब तक इसमें बराबर कुछ आप लगा न दे, चाहे 2 3 4 कुछ भी। अगर आपसे पूछा जाए कि 3x + 4y, ये आपका 0 लिख देंगे तो भी ये समीकरण होगा, क्योंकि इसमें LHS भी है और एक तरफ आपका RHS भी है। आप मान लेते हैं 4y + 8z = 9y, तो इसमें आपका क्या है, LHS भी है और RHS भी है। तो जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हो उसे हम समीकरण कहते हैं। ये बातें समझ में आ गई। अब थोड़ा और समझिएगा कि अब जो है ये जो दो चर का रैखिक समीकरण जो हमारा चैप्टर का नाम है, इसका मतलब क्या होता है। ऐसा समीकरण, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 2x = 7, तो ये भी एक समीकरण है, लेकिन ये कैसा है, इसमें तो केवल एक चर है, यहाँ पर देखिए केवल एक चर है। तो ऐसा समीकरण जिसके अंदर कम से कम
कौन से कम दो चर हों, एक चर ये और एक चर ये, ऐसा समीकरण हमारा क्या कहलाता है, ऐसा समीकरण हमें जो है हम कह सकते हैं, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसे हम कहें। अच्छा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए दो चर वाले समीकरण, अभी हम इसको केवल दो चर वाले समीकरण कहेंगे। अभी बोल रहा है रैखिक क्या होता है, तो रैखिक समझ लीजिए कि दो चर का रैखिक समीकरण का बात किया तो रैखिक क्या होता है। तो रैखिक समझने से पहले आप समझ लीजिए घात। रैखिक क्या बताती है, घात को बताती है। क्या बताती है, घात। तो अगर किसी समीकरण का घात एक हो तो सीधे सीधे जिस जिस समीकरण का घात एक हो, जिस समीकरण का घात एक हो, वो क्या है, वो हमारा रैखिक समीकरण है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अगर आपको एक क्वेश्चन कर दे, एक क्वेश्चन कर दे और क्वेश्चन कह दे कि बताइए निम्न में से कौन कौन रैखिक रैखिक समीकरण है, ऐसे दे दे कि निम्न रैखिक समीकरण है, और पहला ऑप्शन कह दे 2x का स्क्वायर प्लस 4y बराबर 8। दूसरा क्वेश्चन कह दे 3x प्लस 5y बराबर 9। और तीसरा क्वेश्चन कह दे भाई 3x पर घाते 3 प्लस 2x पर घाते 2 प्लस 4x प्लस 9 बराबर y, इस तरीके से, और आपसे पूछे कि भाई इसमें कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों, घात से मतलब ये होता है कि भाई देखिए जिसका घात एक हो, ये लाइन ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन आप ध्यान से देखिए कि जिसका घात एक हो, ऐसा समीकरण जिसका घात एक हो। तो क्या आप जो ये वाला देख रहे हैं, क्या इसमें ऐसा है, क्या इसमें घात एक है, जी नहीं। यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसकी घात कितनी दिख रही है, दो दिख रही है। कितनी दिख रही है, दो दिख रही है। क्या इस वाले में इस पर थोड़ा फोकस करिए, क्या इसमें है, जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी घात एक है और यहाँ पर भी घात एक है। तो हमारा ये आंसर तो सही बता रहा है, ये आंसर सही बता रहा है। इसके नीचे देखिए दोस्तों, क्या इसमें आपको कुछ दिख रहा है कि आप इसे बना सकें, क्या इस ये दिख रहा है, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, देखिए ये इसलिए नहीं हो सकता, वजह है ना, यहाँ पे घात तीन है, यहाँ पे घात दो है, चलो यहाँ पे एक है, लेकिन ये घात तो भाई तीन घात का है। कैसा है, ये त्रिघाती है, ये क्या है, त्रिघाती है। और ये क्या है, ये हमारा द्विघाती है, ये हमारा क्या है, द्विघाती है। लेकिन ये हमारा एक घाती है, और एक घाती को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। ठीक दोस्तों, अर्थात आप थोड़ा बहुत तो समझ गए, आपने थोड़ा बहुत जानकारी अर्जित कर ली, जिसमें आपको ये समझ में आया, जिससे आपको ये चीज़ समझ में आई। क्या समझ में आई दोस्तों, कि अगर मैं बात करूं कि 2x प्लस 3y बराबर 8, तो पहली चीज़ तो ये तो समीकरण है बराबर, इसमें देखिए LHS भी है, इसमें LHS भी है और इसमें RHS भी है। पहला रूल फॉलो हुआ, पहला रूल फॉलो हुआ कि LHS भी है और RHS भी है। दूसरा देखिए, इसमें दो चर हैं, हाँ भैया इसमें दो चर हैं, चलिए ये बात मान लिया कि तीन चर नहीं होने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए 2x प्लस 3y और ये 4z, इस तरीके से हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दो चर की बात कर रहे हैं ना। तो दो चर भी हैं, दो चर क्या है, x और y इसमें दिए हुए, ABCCDDF, आप मतलब कुछ भी हो सकता है। उसके बाद भाई ये समीकरण है, ये भी होना ज़रूरी है भाई, समीकरण यानी LHS और RHS है। तो समीकरण पर जो है घात एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक घात होना चाहिए। कितना, एक घातीय होना चाहिए, उसे एक घातीय होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, रैखिक, जिसे क्या कहेंगे, रैखिक। ठीक, तो ये अगर समीकरण हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे तो इनके रूल्स फॉलो उन्हें करने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत हम कि किस तरीके से सवालों को करा जाएगा या फिर कैसे होगा। आप थोड़ा सा इन पर विशेष फोकस अब आपका होना चाहिए कि क्या क्या कैसे कैसे। ठीक, तो देखिए दोस्तों, बेसिक्स की बातें तो यही थी, ये आपके जो बेसिक्स थे, ये आपके बेसिक यही रहेंगे। आगे के सवालों में हम जो है देखते रहेंगे कि किस प्रकार से हम बराबर और कंटिन्यू तरीके से जो है अपने सवालों को करते रहेंगे। एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि सवालों को करते समय सबसे ज़्यादा जो है आपको विशेष तौर पर जिस चीज़ का ध्यान देना है वो ये देना है कि कहाँ पर x का मान निकालना है और कहाँ पे y का मान निकालना है। क्योंकि देखिए होता क्या है, कभी कभी बच्चे भूलवश या इधर उधर करने के चक्कर में सवालों को गलत करते हैं।
तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नावली 1 के ऊपर। कहाँ चलते हैं दोस्तों? हम चलेंगे अपने प्रश्नावली 1 कर ऊपर। तो जो हमारा प्रश्नावली है, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए दिया है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक, यहाँ पे उसके बाद देखिए आपको संकेत में भी दिया है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत y है। इस तरीके से आपको बोला है। तो हमें बहुत आसानी तरीके से यहाँ पे देखिए सवाल को लिखना है कि सवाल अच्छे से दिख रहा भी है। तो हम लिखेंगे कि माना, संकेत बता दिया है तो हमने लिखा माना कि जो नोटबुक की कीमत है, जो हमारी नोटबुक की कीमत है, हम लिख देते हैं कि हमने माना नोटबुक की जो कीमत है वो 100 रुपये है। कितना है? वो 100 रुपये है। ठीक, और जो हमारी कलम की कीमत है, जो हमारी कलम की कीमत है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो कलम की कीमत है वो हमारी कितनी है? वो हमारी ₹y है। हमने ये भी मान लिया कि जो हमारा कलम की कीमत है वो कितना है? हमारी ₹y है। तो इस हिसाब से प्रश्न के अनुसार, ये आप लास्ट में लिख सकते हैं कि भैया प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार, आप इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्रश्न के अनुसार। तो देखिए अब बात बोल रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। तो इसका मतलब अगर नोटबुक की कीमत x होगी और यहाँ पे हम लिखेंगे y, ध्यान से समझिएगा। तो कह रहा है x बराबर है किसके? 2y के, 2y के। अब अगर हम इसको इधर लेते आए तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0, जो कि दोस्तों हमें कहा था कि केवल इसको इसी रूप में बदल देना है। हमें बस इसी रूप में बदल देना है, इसके अलावा क्वेश्चंस को करने नहीं है, केवल काम इतना ही करना था हमें पहला क्वेश्चन के लिए। अब देखिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। इतना आसान सा क्वेश्चन, और साथ में आपको रेखा बार भी देते चल रहा है जिससे कि आपको आसानी होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सवालों को देखिए। पहला सवाल जो है हमारा है कि 2x प्लस 3y बराबर 9, 3/5, और इस पर कर दिया है बार। ठीक दोस्तों, इस पर क्या कर दिया है? बार। अब देखिए बार को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बार को हमें हटाना पड़ेगा। तो कुल मिला के हमें केवल इसमें बार को नहीं हटाते हैं हम, क्योंकि सवाल हमारा बोला है कि केवल हमें ए, बी और सी के मान ज्ञात करने हैं। तो हम इसको जो है थोड़ा सा अपने इस साइड में, थोड़ा इसको अपने इस साइड में लेते आते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x, केवल मान नहीं ज्ञात करना है, कुछ और नहीं करना है, क्या बोला है। तो इसको लेके इधर आएंगे तो ये हो जाएगा -9, 3, 5 पर बार बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं कि ax प्लस बी वाई और ये प्लस सी से तुलना करने पर, प्लस सी से तुलना करने पर, ये तुलना करने पर, चलिए तुलना करने पर अगर हम तुलना करा देते हैं तो हमारे पास a का मान क्या, देखिए ये a b c, तो a का मान हमारे पास आएगा 2, b का मान हमारे पास आएगा 3 और c का मान हमारे पास आएगा माइनस का 9.35 पर बार। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। तो हमने ए, बी, सी का मान निकाल लिया। इसी तरीके से दोस्तों देखिए इसी तरीके से हम जब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, वो है x माइनस y/5 माइनस 10, क्या है, y माइनस 10 बराबर 0। तो हमारे पास ये हो गया दोस्तों। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सवाल क्या है क्या नहीं इस पर फोकस कम करिए। बस ये देखिए कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं, वो क्या क्या हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको ax प्लस बी वाई और -10, तो यहाँ पर माफ़ करिए c, ये हमारा c बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पर देखिए जो हमारा a का वैल्यू है वो 1 है, a का वैल्यू 1 है, और यहाँ पे y का जो वैल्यू है
वो माइनस के साथ है दोस्तों। देखिए वो y का वैल्यू किसके साथ है, वो माइनस के साथ है। और ये y जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो y/5 लिखा है वो भी माइनस में, अगर हम इसको अलग करके लिखें तो y गुणते -1/5 हो सकता है। तो यही -1/5 हमारे b का वैल्यू होगा। तो -1/5 यहाँ पर हो गया। और इसी तरीके से c का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये -10 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर ये आ गया। ठीक दोस्तों, चलिए अगला अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि -2x + 3y = 6। चलिए हम इसको इधर लेते आते हैं, तो हो जाता है 2x + 3y - 6 = 0। ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ax + by + c = 0 से तुलना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका तुलना। तुलना करने पर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका इसके साथ हमने तुलना कर दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे इससे तुलना करने पर। अब जब हम तुलना कर देते हैं तो ए के जगह पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो होगा -2, बी के जगह पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो होगा क्या, +3, और जो हमारा सी के जगह पे वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, -6। इसी तरीके से हमारा चौथा सवाल भी दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं चौथा सवाल क्या है। तो चौथा सवाल जो दिया हुआ है दोस्तों हमारा है x = 3y। तो हम 3y को जब एक बार आप फिर ax + by + c से तुलना करने पर सेम चीज़ आपको फिर से लिखना पड़ेगा, तुलना करने पर एकदम आप उसी को लिख दीजिए। अब जैसे तुलना कर लेंगे तो इधर हम लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x - 3y = 0। तो देखिए a का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, b का वैल्यू यहाँ पर -3 होगा, और c का वैल्यू दिया नहीं है, तो इसलिए c का वैल्यू 0 होगा। इसलिए c का वैल्यू 0 होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, c का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चौथे चौथे मान के लिए हमारा c की वैल्यू 0 हो जाएगा। अब चलिए, अब इसी के साथ चलते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ कि पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा। तो जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों क्या, 2x = -5y। ठीक, अब इसको हम जब इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 2x + 5y = 0। तो ये हो गया हमारा ax + by + c = 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना करने पर हम तुलना करा देते हैं। तो हमारे पास a का वैल्यू 2 आ जाएगा, b का वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगा, c का वैल्यू हमारे पास 0 रहेगा। ठीक दोस्तों, छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x + 2 = 0। तो यहाँ पे सीधा ax + by + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक दोस्तों, ये हो गया से तुलना करने पर। तो ये हमारा जो है यहाँ पे तुलना करा देंगे तो हमारे पास a का वैल्यू 3 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे बी वाई है ना, तो b का वैल्यू यहाँ पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे b अनुपस्थित है, तो इसलिए b का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। इस बात को याद रखिएगा। पांचवे में आपका जो वैल्यू होगा, एक मिनट मैं क्वेश्चंस को देख लेता हूँ। अच्छा माफ़ करिए, चौथा है ये पांचवा था, ये छठवा है। हाँ, ये हमारा छठवा क्वेश्चन था। तो छठे में आपका जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, वो आपका छठवा नंबर क्वेश्चन में 3x + 2 है। ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि छठे के अंदर हमारे पास जो b का वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है सीधा, और यहाँ पे हमारा c का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। चलिए देखते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है दोस्तों, देखिए क्या दिया हुआ है। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है y - 2 = 0, ये हमारा जो है अगला क्वेश्चन है कि y - 2 = 0। तो हम लिख देते हैं ax + by + c से तुलना करने पर, ये लिख देते हैं तुलना करने पर। तो a का वैल्यू देखिए यहाँ पे ax का तो वैल्यू है ही नहीं, तो a हो गया 0, और y का वैल्यू दे के रखा है, तो y मतलब b का वैल्यू दे के रखा है, तो यहाँ पे 1, और ये c का वैल्यू हमारा -2 हो गया। ठीक बच्चे, उसके बाद देखिए अब हमारा आठवां क्वेश्चन,
जो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, इसका वैल्यू दिया है दोस्तों 5 बराबर 2x। तो हम इसको इधर भेज लीजिए चाहे जो कर लीजिए, तो यहाँ पे 2x माइनस 5 बराबर 0, चाहे 2x माइनस 5 कर लीजिए, चाहे आप जिस तरीके से करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 से तुलना करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करा देते हैं, तुलना, तुलना कराने पर, तो हमने कर दिया तुलना कराने पर। ठीक, तो यहाँ पर जब तुलना करा लेंगे तो a बराबर हमारा 2 आ जाएगा, b बराबर हमारा 0 आ जाएगा और c बराबर हमारा -5 आ जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर बनेगा दोस्तों। ठीक दोस्तों,